सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। देखिए, इस श्लोक में भगवान का स्वरूप, भगवान का कार्य और भगवान के गुणों का वर्णन है। भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान करते क्या हैं और भगवान के गुणों का वर्णन। तो सबसे पहले भगवान का स्वरूप का वर्णन किया गया। भगवान कैसे हैं, तो कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का स्वरूप कैसा है, बोले सच्चिदानंद रूपाय। भगवान कैसे हैं, बोले सत चित आनंद रूपाय। भगवान सत्य स्वरूप हैं, चित्त स्वरूप हैं और आनंद स्वरूप हैं। अर्थात भगवान का स्वरूप सत्यमय है, प्रकाशमय है और आनंदमय है। इसलिए सच्चिदानंद रूपाय। सत्य स्वरूप है प्रभु, चित अर्थात प्रकाश स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। इसी बात को श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में भी कहते हैं। भगवान कैसे हैं, भगवान कैसे हैं, जो व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सतचेतन घन आनंद राशि। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी अविनाशी सतचेतन घन आनंद राशि। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सतचेतन घन आनंद राशि। तो भगवान का स्वरूप कैसा है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सतचेतन घन आनंद राशि। तो भगवान का स्वरूप कैसा है, बोले सतचित आनंद स्वरूपाय। सतचित और आनंद स्वरूप हैं। ऐसे भगवान के चरण कमलों में हम सब मिलकर के बारंबार प्रणाम करते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो सच्चिदानंद स्वरूप भगवान का स्वरूप रहा। अब भगवान करते क्या हैं, वे सच्चिदानंद प्रभु करते क्या हैं, तो उसके विषय में कहते हैं भगवान क्या करते हैं। व्हाट डज द लॉर्ड कृष्णा डू, भगवान क्या करते हैं, तो कहते हैं विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे। भगवान करते क्या हैं, बोले भगवान जगत की उत्पत्ति, पालन और जो प्रभु विनाश के हेतु हैं
उत्पत्ति, पालन और संहार, विनाश भगवान का यह तो कार्य रहा। एक बात आपसे कहें, भगवान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? गॉड कहते हैं, ठीक है ना, गॉड कहते हैं। तो गॉड लिखते कैसे हैं? बोले G-O और D इज इक्वल टू गॉड। तो जो G-O-D है भगवान वही करते हैं, अर्थात G मीन्स वाट, O मीन्स वाट एंड D मीन्स वाट। G मीन्स जनरेटर अर्थात उत्पत्ति करना, है ना, और O मीन्स ऑपरेटर, ऑपरेटर मीन्स संचालन करना, पालन करना, और आपका D मीन्स डिस्ट्रॉयर अर्थात संहार करता, जो विनाश के हेतु भी है। तो भगवान ही एकमात्र जनरेटर हैं, ही इज ओनली द जनरेटर, ही इज ओनली द ऑपरेटर एंड ही इज ओनली द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। भगवान इस विश्व की उत्पत्ति, पालन और विनाश के जो हेतु हैं। ऐसे भगवान का, ऐसा भगवान का दिव्य कार्य भी है। और भगवान का गुण क्या है? तीसरी बात, तो गुण कहते हैं भगवान के, यदि हम लोगों ने भगवान का आश्रय ग्रहण किया तो हमें क्या लाभ प्राप्त होगा, वो तीसरी बात कहते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः। आहा, भगवान के चरण कमलों का यदि हम लोगों ने आश्रय ग्रहण किया तो क्या होगा? बोले तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के ताप हमारे जीवन से समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग त्रिताप में तपे हुए रहते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक तापों में हम लोग तपे हुए हैं। और इन त्रितापों से मुक्ति कब मिलेगी? जब भगवान के हम लोग आश्रय ग्रहण करेंगे। तो जो भगवान तीनों तापों का नाश करने वाले हैं, ऐसे भगवान के चरण कमलों में हम सब मिलकर के बारंबार प्रणाम करते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो भगवान हमारे जीवन से तीनों प्रकार के ताप नष्ट करते हैं। इसीलिए तो कहते हैं जहां त्रिताप नहीं तो समझ लो राम राज्य हो गया। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप राम राज्य काहू नहीं व्यापा। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप राम राज्य काहू नहीं व्यापा। भगवान का आश्रय ग्रहण हम लोग करते हैं तो तीनों प्रकार के ताप हमारे जीवन से समाप्त हो जाते हैं। ऐसे भगवान के चरण कमलों में हम सब मिलकर के बारंबार प्रणाम करते हैं। हम सब लोग मिलकर के प्रणाम करते हैं। ये लिखा है वयम नुमः, अर्थात देखिए विचार करिएगा, श्री वेदव्यास जी लिख रहे हैं। वेदव्यास जी लिख रहे हैं तो लिखने वाला एक व्यक्ति है, ठीक है। तो यहाँ पर तो वैसे अहम का प्रयोग होना चाहिए, है ना। जैसे आप लोगों ने लघु सिद्धांत कौमुदी में लिखा है नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम्, पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं। तो क्या लिखा है? नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम्, पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम्, अहम करोमि, अर्थात नमस्कार करता हूँ नत्वा।
तो वह अहम का प्रयोग किया गया है। लेकिन यहाँ वेद व्यास जी महाराज वयम का शब्द प्रयोग करते हैं। लिखने वाले तो एक ही हैं, लेकिन वयम शब्द क्यों करते हैं? क्योंकि सभी के कल्याण के लिए, सभी का कल्याण हो। वयम शब्द अर्थात हे प्रभु, लिख तो मैं रहा हूँ, लेकिन मैं प्रणाम तो कर रहा हूँ, लेकिन सभी जितने भी श्रोता इस श्रीमद् भागवत को सुनेंगे या अध्ययन करेंगे, पठन पाठन करेंगे, सबकी ओर से मैं आपके चरण कमलों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, सभी पर आपकी कृपा बरसती रहे। अर्थात सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस भावनाओं से युक्त होकर के वेद व्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत की रचना करते हैं ताकि सबका कल्याण हो। क्योंकि संत महापुरुष अपने लिए कुछ नहीं करते हैं, सभी के लिए करते हैं। इसलिए वेद व्यास जी कहते हैं श्री कृष्णाय वयम नुमः, सबके कल्याण के लिए, सबकी ऊपर भगवान की कृपा बरसे, इसके लिए वयम शब्द का प्रयोग करते हैं। और हम सब मिलकर के भगवान के चरण कमलों में बारंबार प्रणाम करते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। अवशेष चर्चा हम लोग आगे के प्रसंगों में श्रवण करेंगे। आरती का समय हो चुका है भगवान का, हमारे ठाकुर जी का, तो 7:30 बजे प्रातःकाल हो चुके हैं। हम लोग आरती में सम्मिलित होंगे। तो मैं यहाँ से विदा लेता हूँ। जय जय श्री राधे श्याम।